Hello everyone, I am back with my another video on a new topic from our third standard English Bal Bharati, and the topic is Kashaba Jadhav. What is the topic? Kashaba Jadhav. So let's see the lesson. What is that? Have you heard about the Olympic Games? क्या आप लोगों ने ओलंपिक गेम के बारे में सुना है? Sportsmen from many different countries of the world come together for the Olympic Games. जो स्पोर्ट्समैन होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, वो लोग एक साथ जमा होते हैं ओलंपिक गेम्स के लिए. A number of events are held. यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स इस गेम में रखे जाते हैं. There are games, athletics, events like high jump, long jump, running, gymnastic events, swimming and diving competitions. यहाँ पे कौन कौन से गेम होते हैं? हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, स्विमिंग और डाइविंग कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं. बॉक्सिंग एंड रेसलिंग मैचेस एंड मैनी अदर थिंग्स. बॉक्सिंग और रेसलिंग के मैचेस होते हैं और भी काफ़ी सारी गेम्स रखे जाते हैं इस ओलंपिक गेम में. द विनर्स आर गिवन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल्स. जो इस गेम के विनर्स होते हैं उन्हें गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल दिया जाता है. एन ओलंपिक मेडल इज़ एन ऑनर. एन ओलंपिक विनर इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वर्ल्ड चैम्पियन. क्या बताया है अभी यहाँ पे? जो ओलंपिक गेम का विनर होता है उसे कैसा कंसिडर करते हैं? वर्ल्ड चैम्पियन के तौर पर कंसिडर करते हैं. फ्यू इंडियंस हैव वॉन ओलंपिक मेडल्स सो फार. बहुत साल पहले कुछ इंडियंस लोगों ने ओलंपिक का मेडल हमारे इंडिया के लिए वॉन किया है. द फर्स्ट पर्सन to win a medal for independent India was a wrestler from Maharashtra. The first person, जो पहले इंसान थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए फर्स्ट ओलंपिक का मेडल वॉन किया था, वो एक रेसलर थे. और वो रेसलर कहाँ से थे? महाराष्ट्र से. His name was कशाबा जाधव. उनका नेम क्या था? कशाबा Jadhav. So now look at the next paragraph. Kashaba Jadhav was born in a very poor family in a village. कशाबा जाधव कहाँ बॉर्न हुए थे? कहाँ पैदा हुए थे? एक बहुत ही पुअर फैमिली में, एक गांव में. कॉल्ड गोलेश्वर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट. गांव का नेम क्या था? गोलेश्वर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट. बट इट वॉज अ फैमिली दैट लव्ड स्पोर्ट्स. लेकिन जहाँ पे कशाबा जाधव पैदा हुए थे, जिस फैमिली में, वो फैमिली कैसी थी? उन्हें स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद था. स्पेशली रेसलिंग. सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? स्पेशली रेसलिंग. कुश्ती जो होती है उसे रेसलिंग कहते हैं. हिज फादर दादा साहेब वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर. कशाबा जाधव के फादर जो दादा साहेब हैं वो भी एक रेसलर थे. ही हैड 5 सन्स. दादा साहेब के कितने सन्स थे? 5. उनके 5 बेटे थे. द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज कशाबा. जो सबसे छोटे बेटे थे दादा साहेब के, वो कौन थे? कशाबा. दादा साहेब हिमसेल्फ थॉट हिज सन रेसलिंग. दादा साहेब ने खुद अपने बेटों को रेसलिंग सिखाई थी. दे वेर ऑल वेरी गुड एट इट. दे वेर ऑल वेरी गुड एट इट. जो दादा साहेब के 5 बेटे थे वो रेसलिंग में इसमें बहुत अच्छे थे. बट द बेस्ट अमॉन्ग देम वॉज कशाबा. लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा था वो कौन था? कशाबा. From an early age, Kashaba loved to watch wrestling bouts.
बहुत छोटी सी उम्र से कशाबा जादव उन्हें रेसलिंग बाउट देखना बहुत पसंद था। हिज फादर टुक हिम टू सी द बाउट्स फ्रॉम द टाइम ही वॉज जस्ट 4 years ओल्ड। कशाबा जादव के जो फादर थे वो उन्हें रेसलिंग बाउट्स देखने के लिए ले जाते थे। उस वक्त कशाबा जादव की एज क्या थी? सिर्फ 4 years की थी। ही वुड सिट ऑन हिज फादर्स शोल्डर एंड वॉच द बाउट्स। कशाबा जादव अपने फादर के शोल्डर पर बैठ जाते थे और रेसलिंग बाउट्स देखा करते थे। एट 10 ही वॉज द यंगेस्ट टू गेट इन द अखाड़ा। वो अखाड़े में जाने वाले सबसे कम उम्र के बच्चे थे। उनकी एज क्या थी? 10 years की। Soon it became clear that he was also the best, not only in his own अखाड़ा but in the whole area। बहुत जल्दी ये प्रूफ हो गया कि वो बेस्ट है, सिर्फ अपने अखाड़े में नहीं बल्कि एरिया में जितने भी अखाड़ा है वो हर जगह सबसे बेस्ट है। कशाबा लव्ड अदर स्पोर्ट्स टू। कशाबा जादव को और भी स्पोर्ट्स पसंद थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कबड्डी, मुलखम्ब, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक्स। फॉन्ड मीन्स शौकीन। तो उन्हें और भी दूसरे गेम्स का, दूसरे स्पोर्ट्स का शौक़ था, जस्ट लाइक कबड्डी, मुलखम्ब, रनिंग, स्विमिंग, ये सारे गेम्स का भी उन्हें शौक़ था। ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ दीज। ही बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड एजाइल। तो कशाबा जादव इन सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करते थे और वो स्ट्रॉन्ग हो गए। ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट्स विथ हिज फ्रेंड्स। हम कैसे अपने फ्रेंड्स से अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, अपनी टॉक करते हैं, वैसे ही कशाबा जादव को अपने फ्रेंड्स से क्या डिस्कस करना अच्छा लगता था? स्पोर्ट्स के बारे में, गेम्स के बारे में डिस्कस करना अच्छा लगता था। ही वेंट टू राजाराम कॉलेज इन कोल्हापुर वेयर रेसलिंग वॉज इनकरेज्ड। वो राजाराम कॉलेज में वो एडमिशन लेते हैं जो कि कोल्हापुर में है। वहाँ पे रेसलिंग को इनकरेज किया गया। उनकी जो रेसलिंग थी उसमें हिम्मत बढ़ाई गई उनकी। कशाबा टुक पार्ट इन मैनी रेसलिंग बाउट्स। उस कॉलेज में जाके कशाबा जादव ने बहुत सारे रेसलिंग बाउट्स में पार्टिसिपेट किया। एंड वॉन देम ऑल। और जितने भी रेसलिंग बाउट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो हर रेसलिंग बाउट्स में जीत जाते थे। इन दैट एरिया ही वॉज द चैम्पियन। उस एरिया में जो कॉलेज थी उस एरिया में वो क्या थे? चैम्पियन थे। Therefore, he was sent to wrestle at the state level and national level। इसीलिए वो चैम्पियन थे उस एरिया के, इसीलिए उन्हें स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे खेलने के लिए भेजा गया। कशाबा जादव बिकेम फेमस एट द नेशनल लेवल टू। कशाबा जादव जब नेशनल लेवल पे उन्होंने रेसलिंग की तो वो वहाँ पर भी फेमस हो गए। He beat the national champion निरंजन दास in 1948। एक नेशनल चैम्पियन था निरंजन दास, उन्होंने कशाबा जादव ने उस निरंजन दास को 1948 में हरा दिया। That is why it was decided to send him to the International Olympic Games। इसीलिए ये डिसाइड किया गया, जब वो नेशनल चैम्पियन को बीट कर देते हैं, हरा देते हैं, तो सब कॉलेज में जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं और जो प्रिंसिपल हैं वो लोग सब क्या डिसाइड करते हैं कि कशाबा जादव को इंटरनेशनल मीन्स ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू द लेसन इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको यहाँ तक का लेसन समझ में आ गया होगा। We will meet again in my another video. Please subscribe the channel and press the bell icon.